दोस्तों, आजादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट सेशन बगैर चर्चा के समाप्त हो गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। इस दौरान सदन का ज्यादातर वक्त पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार के चलते गतिरोध की भेंट चढ़ गया। बीजेपी नेता जहां राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे, तो वहीं कांग्रेस अडानी मामले में जेपीसी गठित कराने की मांग करती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, पहले संसद का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो कांग्रेस ने संसद ही नहीं चलने दिया। दोस्तों, ये तो खैर राजनीति बहस है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बजट सत्र में कैसे काम होता है, इस बार के सत्र में कितना काम हुआ, कितना नुकसान हुआ, संसद की कार्यवाही ठप होने के जिम्मेदार कौन है, भारत में संसद का काम क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, संसद का बजट सत्र 2 चरण में काम करता है। पहले चरण में राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पेश और अभिभाषण पर चर्चा की जाती है। दूसरे फेज में बजट सत्र पर चर्चा होती है और फिर सरकार कुछ बिल पास कराती है। पहले फेज में संसद का बजट सत्र ठीक चला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट भी पेश हुआ। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर दिए गए स्पीच के कुछ हिस्सों को काट दिया गया। इसके बाद विपक्ष उद्योगपति गौतम अडानी के मामले में जेपीसी की जांच की मांग करने लगी। इधर लंदन में राहुल के दिए गए एक भाषण को लेकर सत्ता पक्ष माफी की मांग करती रही। इस मामले पर कई दिन तक संसद ठप रही। इसी बीच सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुना दी। सजा मिलने के बाद ही संसद से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के मसले पर हंगामा को देखते हुए 4 दिनों तक संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जब लगातार संसद नहीं चल रही थी तो नियत समय पर उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद टीवी के मुताबिक बजट सत्र के दौरान लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में कम काम हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे कम काम इस सत्र में हुए हैं। लोकसभा में 34.28% और राज्यसभा में करीब 24.4% काम हुए हैं। दोनों सदन करीब 25 दिनों का था। इस हिसाब से अगर दिन देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन ही ठीक ढंग से संसद का काम हो पाया। बिल की बात करें तो सरकार को इस सत्र में करीब 35 विधेयक पारित कराने थे, लेकिन सिर्फ 6 विधेयक ही पास हो सके। एक विधेयक समिति के पास भेजी गई है। लोकसभा में करीब 2099 पत्र टेबल्ड किए गए हैं। सत्र शुरू होने के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर हफ्ते में 5 दिनों तक चलती है। प्रत्येक दिन संसद की कार्यवाही 7 घंटे तक चलाने की सामान्य परंपरा है। भारत में 2018 में संसद की कार्यवाही के खर्चे को लेकर सरकार की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। हालांकि अब इस रिपोर्ट के 5 साल पूरे हो चुके हैं और 2018 की तुलना में महंगाई भी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद में 1 घंटे का खर्च 1,50,00,000 रुपए का है। दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह खर्च बढ़कर 10 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई का खर्च 2,50,000 रुपए है। इनमें सांसदों के वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी और संसद सचिवालय पर किए गए खर्च शामिल है। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 21 दिनों तक नहीं चली। दोस्तों, ऐसे में अगर गणित के लिहाज से देखा जाए तो करीब 210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संसद को भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कहा जाता है। संविधान के मुताबिक भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा है। संविधान में राष्ट्रपति को दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। संसद को संचालन की जिम्मेदारी लोकसभा में अध्यक्ष
और राज्यसभा में उपसभापति की होती है। संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल कर सदन चलाने का काम करते हैं। दोस्तों, इस बार संसद का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। आइए जानते हैं इन सबका जिम्मेदार कौन है। सदन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को राजनीति से ऊपर माना जाता है, लेकिन संसद के इस बजट सत्र में दोनों की भूमिका पर सवाल उठे। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पर माइक बंद करने देने का आरोप लगाया, जबकि राज्यसभा के सभापति पर भी सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लगे। यही वजह है कि इस बार सर्वदलीय बैठक के बावजूद सदन में गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। फ्लोर पर सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती है। वर्तमान में कर्नाटक से सांसद प्रहलाद जोशी के पास यह विभाग है। राहुल गांधी का मसला जब संसद में उछला तो सरकार की ओर से जोशी ही फ्रंट फुट पर थे। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध सुलझने की बजाय और उलझ गया। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जबकि राज्यसभा में पीयूष गोयल। बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक मुद्दे को लेकर सदन नहीं चलने दिया। अगर नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को सर्वदलीय बैठक में उठाकर इसका हल करना चाहते तो सदन का कामकाज पूरा हो सकता था, जो कि नहीं होने दिया। किसको परवाह है, बिल पास हो ना हो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बर्बादी तो जनता के पैसों की हो रही है, इन सबको तो राजनीति खेलनी है बस। दोस्तों, इस बार बजट सत्र चलने नहीं दिया, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।